हसीना जो कि मेरे साथ मेरी ही क्लास में पढ़ती थी। वो एक बहुत ही अमीर घराने से थी। उसकी हर चीज कीमती होती थी। उसके कपड़े, उसका बैग, सब कुछ चमकता धमकता होता था। वह छुट्टियों में कभी अपने माता पिता के साथ दुबई जाती तो कभी किसी और कंट्री। वह एक ऐसे घर में रहती थी जो बाहर से दिखने में बहुत बड़ा था और उतना ही सुंदर जिसको बाहर से ही देखकर अंदर रहने वालों के अमीरी का अंदाजा लगाया जा सकता था। स्कूल छोड़ने और वापस लाने के लिए उसका बाप एक बहुत ही बड़ी चमकती हुई कार में आता था। सारी क्लास की लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थी और हर कोई उसके पास बैठना चाहता था। सब उससे हंस हंस कर बहुत ही प्यार से बातें करती थी और इतना ही नहीं, सभी टीचर भी उससे प्यार से बातें करते थे। उसको ना ही कभी डांटा जाता था और ना ही कभी कोई पनिशमेंट दी जाती थी। इन सब के बावजूद भी वह लड़की थोड़ी डरी हुई सी रहती थी। ऐसे लगता था जैसे हसीना सहमी हुई है। कोई भी क्लास की लड़की उससे बात करती तो वह रुक रुक कर नीचे गर्दन करके जवाब देती। हालांकि उसको क्लास में कभी किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन वह फिर भी डरी हुई सी रहती थी। वह बहुत ही बुज़दिल थी, छोटी छोटी बातों पर डर जाया करती थी। उसके साथ साथ वह पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थी। उसे कोई चीज जल्दी याद नहीं होती थी। वह क्लास की सभी कमजोर लड़कियों में शामिल थी। मैडम के बार बार समझाने पर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता था। वह बस डरी हुई सी रहती थी, ना किसी से ज्यादा बात करती और ना ही कोई काम अच्छे से कर पाती थी। जो भी शख्स उससे पहली बार बात करता था उसको तो यही लगता था कि यह बहुत घमंडी लड़की है। इसको तो अपनी दौलत पर बहुत घमंड है, इसलिए यह ठीक से बात नहीं करती और सबसे अलग अलग रहती है। लेकिन कुछ समय के बाद में पता चलता है कि घमंड तो दूर की बात है, वह तो किसी डर के कारण चुप चुप सी रहती है। क्लास की सभी लड़कियां बस यही सोचकर हैरान होती थी कि इसके पास तो सब कुछ है, फिर भी यह इतनी परेशान और हैरान डरी हुई सी क्यों रहती है। लेकिन कुछ भी था, वह बहुत ही छोटे दिल की थी। मुझे कभी उस पर गुस्सा आता था तो कभी उस पर दया। न जाने वह ऐसी क्यों थी। एक बार हमारे क्लास टीचर ने हम सबको एक दूसरे से अलग अलग बैठा दिया। तब मेरा नंबर उस लड़की के पास आ गया। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। एक तो मैं अपनी दोस्त के साथ भी नहीं बैठी और एक तरफ इस चुपचाप रहने वाली लड़की के साथ में मुझे बैठना पड़ रहा है। थोड़े दिन उसके साथ बैठने के बाद मैंने धीरे धीरे उससे बातचीत शुरू की। शुरू में बस वह हाँ या ना में जवाब दिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी कोशिश रंग ले आई और उसने मेरे साथ थोड़ी बहुत बातचीत करना शुरू किया। पहले हमारी बात बहुत ही लिमिट में होती थी, फिर मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली और फिर मैं खुद धीरे धीरे उससे ज्यादा बातें करने लगी, उसको अपने बारे में बताने लगी। फिर समय के साथ साथ उसने भी मुझसे खुलकर बातें करना शुरू किया और इस तरह हमारी दोस्ती गहरी होने लगी। सभी लड़कियां हैरान थी कि वो कैसे मेरे साथ बातें करती है, मेरे साथ साथ रहती है, लेकिन मैं बहुत ही खुश थी अपनी नई सहेली के साथ। मैं जब हमारी दोस्ती को 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, तब उसने मेरे साथ अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर करना शुरू कर दिया। उसने मुझे बताया कि उसके घर में बस वह और उसके माता पिता रहते हैं और बाकी उनके घर में नौकर चाकर रहते हैं। वह कहती थी कि उसके पापा बहुत ही अलग स्वभाव के हैं। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वह किसी की गलती को माफ नहीं करते जब तक कि वह उसे सख्त से सख्त सजा न दे दे। वह नौकरों की थोड़ी सी गलती पर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। एक बार वह जिस शख्स पर गुस्सा हो गए, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं रहता है। घर के नौकर उनसे छुपते रहते हैं और उनके ऑफिस के लोग भी उनसे दूर ही रहते हैं। उसके बाप को पैसों का बहुत ही गहरा नशा है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसकी इन बातों के बाद मैं समझ गई थी कि वह क्यों चुप चुप और डरी हुई सी रहती है। फिर उसने मुझे बताया कि उसका बाप उसको और उसकी माँ के लिए अच्छी चीजें इसलिए लेकर देते हैं ताकि आस पड़ोस में उनकी इज्जत बनी रहे और उनकी दौलत की चमक दमक सबको नजर आए। वह बस एक बार उसने मुझसे प्रॉमिस करवाया कि अब जो बात वह उसे बताने जा रही है, वह बात वह किसी से भी ना करे। दोस्तों, आपको ये कहानी का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।